चलिए ये लॉक किए, आप ये भी लॉक किए, चलिए देखते हैं। प्रिसिशन एंड एरर की बात करें, ठीक है, विजिबल है, अभी भी ब्लर आ रहा है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। आप आगे देखिए, या वीडियो दिखा सकते हैं, एकदम क्लियर है। हाँ सर ठीक है। वेलकम बैक टू एक्सपोनेंट क्लासेस। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज में हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स सारे देखे हुए होंगे, ठीक ना। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप आराम से उनको तैयार कीजिए। ओके, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा रेगुलर क्लासेस के अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं टॉपिक के नाम से पहले थोड़ा सिग्निफिकेंस का मतलब है, सिग्निफिकेंट जो है उसको मैं अगर आपसे खुद से आप क्वेश्चन पूछिए कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या समझिएगा? वैसा चीज़ जो आपके लिए मतलब रखता है, वैसा चीज़ जिसके लिए आपके लिए कोई मीनिंग बनाता है, अर्थ बनाता है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब ही होता है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसका जो आपके लिए वैल्यू रखता है। अदरवाइज आपके लिए कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपके पास इंक्लूड होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ही आपके ज़रूरी है जो आपके काम की चीज़ें, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, ओके, जब आप किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में कुछ एरर्स होते हैं। ओके, उसमें हर मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं, और एरर जब कोई चीज़ क्वांटिटी में है तो आप एरर को लेके चलते हैं। लेकिन क्या आप सब कुछ को एक साथ लेके चल सकते हैं? क्या सभी चीज़ें आपके लिए सिग्निफिकेंट होती है? तो आपका प्रश्न उत्तर आना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी चीज़ें आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें एरर्स इंक्लूड है। तो आपको करना क्या है, आपको समझना क्या है कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा बात हो रहा हूँ कि एवरी मेजरमेंट इंक्लूडेड्स एरर। हर मेजरमेंट क्या इंक्लूड कर रहा है अपने में? एक एरर को खुद में इंक्लूड करके चलता है। ओके, एरर को इंक्लूड करके चलता है। एंड एवरी एरर, जो हर एरर में कुछ चीज़ें, एरर से हम लोग एक चीज़, हम लोग ये बहुत अच्छा चीज़ पढ़ चुके हैं, वो है प्रिसिजन। ओके, प्रिसिजन आपको लेक्चर्स में, स्टार्टिंग में ही आपके लेक्चर्स में आपको पता होगा प्रिसिजन, और एरर्स को समझे थे। ओके, और इसमें एक्यूरेसी को भी हमने समझा था। तो आपको पता है कि जैसे मैं एक छोटा सा एक चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे 2.62 लिख रहा हूँ, ठीक ना, 2.62 लिख रहा हूँ। अगर इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं 2.62 लिख रहा हूँ तो यहाँ 2 तो सर्टेन है, डिजिट है। 2 क्या है? जिसका वैल्यू आप तो फिक्स सर्टेन है। इवन 6 भी सर्टेन है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2 की, बात कर रहा हूँ 2 की। ये 2 क्या है? ये एक राउंड ऑफ करके डिजिट आया हुआ है, क्योंकि उसके बाद भी और भी डिजिट्स होंगे, उसके बाद और भी डिजिट होंगे, बट हमने राउंडिंग करके अप्रॉक्सीमेशन लगा के इसको यहाँ पर सीमित कर दिया गया है। ओके, तो मेरे लिए ये दोनों डिजिट 2 और 6 तो मतलब रखते ही रखते हैं, लेकिन अगला वाला डिजिट जो है वो सर्टेन नहीं है। वो क्या है? अनसर्टेन है। वो डिजिट क्या है? अनसर्टेन है, क्योंकि इसमें एरर्स के साथ लिखा गया, क्योंकि बाद के डिजिट हमें भी नहीं पता कि आपका स्केल किस लेवल तक आपको मेजर कर सकता है, किस लेवल तक मेजरमेंट को ले जा सकता है। तो यहाँ पर आपके और भी डिजिट्स होंगे, बट वो मेरे काम के नहीं है। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे डिजिट्स हैं, लेकिन बहुत सारे डिजिट्स में आपको वही काम कर लेना जो आपके मीनिंग बनाता है। तो यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर 2 चीज़ें सर्टन है, लेकिन ये एक चीज़ अनसर्टन है, अगले वाला भी अनसर्टन है। तो इस तरह से अनसर्टन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम किनको सिग्निफिकेंट बोलेंगे? अब बात है कौन सी चीज़ें मेरे लिए सिग्निफिकेंट होंगी। तो देखिए, सिग्निफिकेंट हम बोलते किसको हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कौन से ऐसे डिजिट हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होते हैं।
तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो होते हैं वो मेरे लिए होते हैं एक कोई भी नंबर जो भी इस पे आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी सर्टेन डिजिट होंगे, सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट सॉरी। तो यहाँ पर आपको सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि बाद में भी अनसर्टेन डिजिट है बट उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर इस एग्जांपल में देख रहे हैं तो यहाँ एक सर्टेन एक अनसर्टेन, टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ से मैं यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट इस वाले नंबर पे आपके 3 है। बार बार यहाँ बता रहा हूँ 2.62, बाकी के और भी डिजिट हैं जो कि अनसर्टेन है तो हमें 2 सर्टेन लेने हैं, बाकी अनसर्टेन को केवल एक ही डिजिट लेना है, बाकी अनसर्टेन से हमें कोई भी मतलब नहीं, वो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंट का बेसिक मतलब क्या है कि जो आपके मेजरमेंट पे जिसकी कीमत है, आप अपने इस भाषा में से बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका मतलब समझ में आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। लेकिन जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा हूँ तो आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ आप मेज़र बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप 2 चीज़ों को ऐड करके मेज़र कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करके, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, डिवीज़न करके कर सकते हैं, इवन बहुत सारे रूल्स ऐसे बन सकते हैं। तो उन्हीं कुछ रूल्स को हम लोग यहाँ समझने की अब कोशिश करेंगे कि किन किन रूल्स के आधार पर डिजिट्स को सिग्निफिकेंट माना जाएगा और किन किन रूल्स के आधार पर किसी को इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि किसको सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। अब हम लोग अच्छे से रूल्स को समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किन आधार पे, किस आधार पे हम डिजिट्स को सिग्निफिकेंट काउंट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है एक इम्पॉर्टेंट बात। ओके, तो समझते हैं। पहला रूल है रूल नंबर 1, ठीक ना। अभी हम बहुत सारे रूल्स देखेंगे बट इसमें पहले रूल नंबर 1 को समझते हैं। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, सारे के सारे नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे उनको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करते हैं। ओके, जितने भी जीरो को छोड़ के डिजिट्स होंगे उनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट कहेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं 2462 ओके 2462 बात कर रहा हूँ तो इसमें ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे नॉन जीरो है ना, कोई भी तो जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो है। तो इसमें मैं सिग्निफिकेंट फिगर लिखना चाहता हूँ तो इसमें 4 है, क्योंकि सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट है उनको हमने सिग्निफिकेंट माना हुआ है। तो ये नॉन जीरो डिजिट जो कहलाएंगे वो आपके क्या कहला जाएंगे, सिग्निफिकेंट कहला जाएंगे। हाँ, जीरो अगर है तो जीरो को सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे, किस आधार पे, ये चीज़ समझेंगे आगे हम थोड़ी देर में। ओके, अगला जो बात है, ये तो पहला क्लियर हो गया। ओके, ऑल द जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल इज। ओके, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि ऑल द जीरोस बिटवीन द 2 जीरो, बिटवीन द 2 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो के नंबर के बीच में, एग्जांपल मैं इसको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि 2 नॉन जीरो के बीच में ये 4 और 2 दोनों ही नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो के बीच में ये दोनों ही नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आया है, तो हमने क्या रूल सीखा है कि 2 नॉन जीरो के बीच में आने वाला डिजिट भी सिग्निफिकेंट होता है, यानी इसमें जीरो भी सिग्निफिकेंट आपका काउंट होगा, यानी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट भी 4 हैं। ओके, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 ही है। ओके, अब इसके बाद एक और कुछ लिखा हुआ है कि नो मैटर वेयर द डेसिमल इज। अगर आपने इसमें 2.24.02 लिखा है, अब 2.402 लिख दिया है या 0.402, इसको नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं। ओके, इसको बाद में लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया है तो भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट डिजिट को ये सिग्निफिकेंट फिगर कहिए। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट बोथ आर सेम। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है यहाँ पर SF से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी 4 है, डेसिमल कहीं भी हो कोई मतलब नहीं रखता, यहाँ पर भी डेसिमल कहीं पर है,
इसमें भी 4। ओके, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर बोथ आर सेम। आप डिजिट्स में बोलिए या सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलिए, बोथ आर सेम। ओके, तो सिग्निफिकेंट इसमें भी वही है, यानी आप डेसिमल्स को कहीं भी इधर से उधर कीजिए, लेकिन अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ रहा है, ओके, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। ओके, दैट इज सिग्निफिकेंट, या दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट ही रहता है। ओके, तो ये दो रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरे रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम लोग अब तीसरे रूल को समझने की कोशिश करते हैं कि जो तीसरा रूल है वो सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर के मामले में क्या कहता है। ओके, तो रूल्स है या रूल है यहाँ पर, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक नॉट सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई नंबर लिया है 0 से छोटा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ओके, लेस देन 1 है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड पे अगर जीरोज है, इस तरह से जीरोज मान लिया, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, जैसे 2406 ले लिया, ठीक ना, तो वहां पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ओके, अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, बट वो जीरो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो, ये है आपका पहला नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद, नॉन जीरो से पहले अगर वो जीरोज आ रहे हैं तो वो जितने भी जीरोज होंगे उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, ये है आपका तीसरा नंबर रूल। फिर से समझिए कि पॉइंट्स के बाद अगर नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद और नॉन जीरो से पहले अगर जीरो आते हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके, तो ये आपका तीसरा रूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन में इन सब बारीकियों का ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? तो हम लोग बढ़ते हैं चौथे रूल की ओर। तो हम लोग अब देखने वाले हैं चौथे रूल को, ठीक ना। तो चौथा रूल क्या बोलता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। चौथा रूल क्या कहता है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, ठीक ना, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, ध्यान से फिर से समझिएगा, नॉट सिग्निफिकेंट कहा है हमने, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। ओके, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। हमने कोई नंबर लिया है, सपोज किया है 426। ओके, 426 ये एक नंबर है जिसमें कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी अभी तक कोई जीरो नहीं है और कोई भी डेसिमल नहीं है, कोई भी इसमें डेसिमल नहीं है। और अगर हमने इसे द टर्मिनल और द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर, ओके, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ओके, अगर हम इसको मीटर में लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में ले आते हैं तो 100 से इंटू कर दिया। ओके, 100 से इंटू करके ये चीज आया। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है, इस कन्वर्जन में डेसिमल नहीं है, तो जो भी एक्स्ट्रा जीरो आएंगे उनको हम लोग क्या मान के चलेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट मान के चलने वाले। क्या मान के चलने वाले? सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला। ओके, तो यहाँ पर वही कहा गया कि टर्मिनल्स और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर, किसी भी कोई नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल के साथ अगर उसमें जीरो आता है तो वो जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। तो इस हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितने हैं? 3 हैं। और इसमें भी हमने कन्वर्ट करने के बावजूद भी इसे हम लोग 3 ही कहेंगे, क्योंकि इन दोनों को ये नॉट सिग्निफिकेंट है। ओके, नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, अगर यहाँ पर 42 के बाद अगर दो नॉन जीरो के बीच में अगर रहता जीरो तो वो तो मेरा सिग्निफिकेंट होता, जो कि मैंने रूल नंबर पहले ही रूल नंबर 1 और 2 में के दौरान आपको समझाया है। ओके, तो ये आपको समझना जरूरी है कि कहाँ पर सिग्निफिकेंट लेना है और कहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं लेना। ओके, अब बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 की ओर। ओके, तो देखिए अगला रूल क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगला रूल क्या बताता है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ओके, विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इस बार थोड़ा सा रूल चेंज किया गया है कि अब अगर कोई नंबर है जो कि डेसिमल के बाद है और डेसिमल के बाद भी अगर जीरो जाते हैं तो उनको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ
3.5 लिखा हुआ है, इसमें आपका 0 0, ओके 0 0 है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं आपको, कितने सिग्निफिकेंट 3.500 है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 0 इंक्लूड है, ओके 0 नंबर इंक्लूड है, साथ साथ डेसिमल भी है। तो डेसिमल विथ 0 है, लेकिन डेसिमल के बाद भी अगर 0 आता है तो उनको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। उस हिसाब से इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं वो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, क्योंकि 1 2 3 4, ओके ओके क्लियर है। अगला समझिए, जैसे कि एक और एग्जांपल है 0.006900, 0.006900। पहले ही रूल मैंने सिखाया था कि अगर डेसिमल के बाद 0 है बट वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले पड़ता है तो उनको तो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करते हैं। तो ये मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है, ये मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो केवल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर ये 1 2 ट्रेलिंग जीरोस, ओके। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपके 4 बनते हैं। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, क्लियर है। तो ये रूल नंबर है आपका 4 है, क्लियर है। इन सब बातों का आपको ध्यान में रख के चलना है, ओके। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्लियर समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। तो देखते हैं हम अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर है 5। रूल नंबर है 5। रूल नंबर 5 क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑन कन्वर्जन द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नेवर बी चेंज। मतलब आप अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो आप एक्सपोनेंट और पावर का यूज़ करते हैं, ओके। तो उस दौरान कभी भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कन्वर्जन से पहले जो था और कन्वर्जन के बाद जो आएगा वो दोनों सेम रहते हैं, वो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि 47 सेंटीमीटर में बात कर रहा हूँ, 47 मीटर है कोई चीज़ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने डिजिट है सिग्निफिकेंट डिजिट, 2, ओके। ये मीटर है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो 10⁻² से कन्वर्ट कर दिया। तो आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किया है कन्वर्ट इसको, तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा आपने जो पावर रेज किया है 10 के पावर में, ओके 10⁻² किया है, ओके। तो उस दौरान इनको कभी भी काउंट नहीं करते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, ये काउंट नहीं होते, ओके। अगर आप इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी इसमें ये वाला फिर से काउंट नहीं होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2, ओके। तो यहाँ से हमने यही जाना है कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, आप कन्वर्जन के दौरान एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन में कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कन्वर्जन से पहले था और कन्वर्जन के बाद एज इट इज ही रहता है, ओके। वो क्या रहता है, एज इट इज ही रहता है, चाहे वो किसी तरह का भी आप यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हो, ओके। ये क्लियर है ये रूल, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। तो चलिए देखते हैं अपने अगले रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर कोई डिजिट है कन्वेंशनली अगर पुट किया गया है, ठीक ना, कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है, मतलब सपोज कर रहे हैं कि 0.625, ओके। तो उसके लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में ये 0 पुट किया हुआ है, ओके। डेसिमल से पहले अगर ये 0 पुट किया गया है तो इसको आप सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे, ओके। इसको आप सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करना है। हालांकि 0.6250 के बाद लास्ट में जो 0 होगा वो सिग्निफिकेंट काउंट किया जा सकता है, ओके। लेकिन यहाँ से आपको इस चीज़ का समझने की जरूरत है कि अगर डेसिमल के लेफ्ट में है तो वो 0 आपका काउंट नहीं किया जाता है, ओके। 0 आपका काउंट नहीं किया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हम लोगों ने रूल्स को देखा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको उन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके, ओके, उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आपको आंसर देना, ओके। फिर आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें और भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो फिलहाल मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ओके। आप उसको ध्यान से उसको सॉल्व करना है, ओके। तो आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक ना, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। आपको बताना है, क्या बताना है,
सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं। ओके, वीडियो को पहले पॉज कर लेना है आराम से और उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या है। ओके, फिर इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे, बट आज के वीडियो में बिल्कुल भी ये बातें नहीं करने वाले। ओके, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कितने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, जल्दी से मेरे साथ उत्तर कीजिएगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद और यहाँ नॉन जीरो से पहले आ रहा है, इसलिए केवल ये सब कुछ भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पर एक है सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, इसमें क्या है, पावर वाले टर्म है, इनको काउंट नहीं करना है, इसमें केवल 3 होंगे। इसमें क्या है कि अभी तुरंत बताया है कि डेसिमल के बाद जो भी आ रहा है नॉन जीरो है, और फिर से अगर ये कन्वे इसको आप काउंट करते हैं इसलिए इसमें 4 है। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी 4 होगा। इसमें भी कितने डिजिट आ जाएंगे आपके, देखिए 2 नॉन जीरो के बीच में 0 है तो 0 तो काउंट होगा ही, तो 4 है। और फिर से देखिए डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है, फिर से वही केस है, यही वाला केस लग रहा है, तो इसमें भी होंगे कितने डिजिट आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट कितने डिजिट आ जाएंगे, टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, लेवल मैं अपने बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, बट किस तरीके से हम लोग और भी मॉडिफाइड करेंगे इस चीज़ को। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से कि आपने 2 डिजिट को ऐड किया है, 2.62 और 4.7। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ 2, 10 आप आराम से इसको ऐड कर सकते, सॉरी 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एडिशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 4.702 यहाँ 0 लिखते भी हैं, 7.32। ओके, अब बात है कि आप इसमें 7.32 लिखेंगे कि 7.3 लिखेंगे, क्या लिखना पसंद करेंगे। ओके, क्या लिखना पसंद करेंगे। इसके लिए अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रखते हैं कि क्या सही होना चाहिए एडिशन में, अगर यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है, ओके, या आप इसका वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं, तो क्या आंसर होगा, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं, लेकिन कितने डिजिट तक वो सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, इन सब को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना है आपको। ओके, अगले वीडियो का इंतजार करना है, तब तक के लिए इसको आप तैयार कीजिए। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वे में क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।